हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए रिव्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फ्रेड एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड सीरीज, जो कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा की एनीमे है और काफी लोगों को ये सीरीज पसंद भी आ रही है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सीरीज के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। बात करें इसके प्लॉट की तो इसका प्लॉट थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसकी दुनिया में पहले ही डीमन किंग जो है वो मर चुका है, दुनिया में पीस हो चुकी है, तो इस वजह से उनके पास करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। और इस कहानी के लीड है एक एल्फ फ्रेरेन, जो कि मतलब इमोर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती और कभी एज भी नहीं होगी, अनलेस उसे कोई जान से ना मार दे तो वो मर तो सकती नहीं है। इसलिए उसके सामने उसके जो दोस्त होते हैं सारे बूढ़े होके मर भी जाते हैं, उसकी उम्र उतनी की उतनी रह जाती है। तो ये कहानी उस एल्फ की है जिसे लाइफ का इतना मीनिंग पता नहीं है, क्योंकि वो सोचती है ह्यूमन लाइफ तो मतलब बहुत छोटी होती है, उसके सामने ही 2-4 दिन की तरह है उसके लिए। ऐसा कि कई एपिसोड में तो ऐसा दिखाया है वो किसी जगह जाती है तो वहाँ कह देती है मेरे लिए कोई काम ढूंढ दो, क्योंकि मैं 10-12 साल यहाँ रुकूंगी। मतलब मजाक है क्या। सो फ्रेरेन की कहानी ऐसे ही चलती है, क्योंकि उसके जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने मिलकर डीमन किंग को हराया वो सब अब बूढ़े होके मर चुके हैं उसकी आंखों के सामने ही। सो अब वो लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको अभी तक कुछ समझ आ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ तो मतलब वो करीब 1000 साल से भी ज्यादा उम्र है उसकी, इसलिए उसको इंसानों की लाइफ तो बहुत छोटी ही लगती है। तो वो लाइफ में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करती है, लोगों से रिलेशनशिप बनाती है, मतलब वैसे वाला रिलेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, यारी दोस्ती वाला रिलेशन। यहाँ तक कि उसका जो ग्रुप था जिन्होंने डीमन किंग को हराया था उसके साथ मिलके, वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने करीब 50 साल हो चुके हैं उस डीमन किंग को हराए हुए और काफी ज्यादा टाइम हो गया है, वो यहाँ तक कि बूढ़े होकर मरने भी लगे हैं। तो फ्रेरेन को उनकी मौत का भी फील होता नहीं है। ऑल्दो फ्रेरेन भी उनके साथ काफी पॉपुलर हुई है, लेकिन उसे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो इतने समय से जी रही है। फ्रेरेन उनके साथ करीब 10 साल की जर्नी पे थी, जहाँ वो डीमन किंग को हराते हैं और कई सारे मॉन्स्टर को हराते हैं, काफी सारे एडवेंचर्स करते हैं। तो फ्रेरेन के लिए तो ये 10 साल काफी कम थे, मतलब ये उसके लिए 2-4 महीनों के बराबर होंगे, जिस वजह से उसे इतना फील भी नहीं होता। जब वो अपने पार्टनर के फ्यूनरल पे आती है तब भी वो बिल्कुल नहीं रो रही होती, तो इवन लोग उससे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन वो क्या करे, उसके लिए तो ये सब बहुत कम टाइम था, तो उसको इतना फील हो नहीं रहा होता। हालांकि उसे अपनी सारी चीजें याद है, लेकिन फिर भी उसे फील कुछ नहीं हो रहा। सो ये जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया ये सब पहले ही एपिसोड का है, कि मतलब पहले ही एपिसोड में दिखा दिया है कि उसके फ्रेंड्स जो थे वो बूढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। सो क्योंकि फ्रेंड के सारे दोस्त मर गए हैं जो उसकी हीरोज वाली पार्टी में थे, मतलब उसकी टीम में, तो वो सारे तो मर गए हैं, फ्रेंड अकेली रह गई है। तो वो मरने से पहले उसका एक दोस्त जो था वो उसको एक बच्ची छोड़ जाता है उसके हाथ की, तुम इसे ट्रेन करो और इसे एक मेज बना दो। तो फ्रेंड उसी के साथ रह रही है, हालांकि वो भी अब फ्रेंड जितनी हाइट की हो गई है, मतलब एज में तो फ्रेंड से काफी छोटी है, लेकिन मतलब साइज वाइज के हिसाब से उसकी इतनी हो गई है। ऑल्दो फ्रेरेन को अपने सारे दोस्तों की मेमोरीज याद है अच्छे से, क्योंकि वो एक एल्फ है तो उसकी मेमोरी काफी अच्छी है, वो एक एक चीज याद है उसे, बस उसे कोई इमोशन फील नहीं होता उनसे रिलेटेड। इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि कैसे फ्रेरेन लाइफ के ट्रू मीनिंग को समझने की कोशिश करती है और अपने हर मोमेंट्स को एंजॉय करने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने इमोशंस को अच्छे से फील कर पाए। तो ये तो बात हो गई कहानी के बेसिक प्लॉट की। इसके अलावा बात करें पॉजिटिव्स की, तो स्लाइस ऑफ लाइफ है। स्टार्टिंग में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इवन मैं काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था इसकी कॉमेडी को, क्योंकि मेरे भी काफी ज्यादा दोस्त है नहीं, तो मैं फ्रेंड से काफी कनेक्ट कर पा रहा था। सो पेसिंग के हिसाब से तो ये एनीमे ठीक है, क्योंकि स्टोरी ज्यादा है भी नहीं, तो वो टाइम के हिसाब से ही प्रोग्रेस करती है। 28 एपिसोड की सीरीज है, जो कि बीच में थोड़ा बहुत तुम्हें बोर कर सकती है। उसके अलावा इसमें एक्शन भी काफी तगड़ा है, मतलब एक्शन के टाइम का एनिमेशन काफी टॉप नॉच चले जाता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा सीन है नहीं एक्शन के, लेकिन 1-2 ही है, लेकिन वो काफी टॉप नॉच चले जाते हैं। स्पेशली लास्ट में जब वो फ्रेरेन के रेप्लिका से लड़ रहे होते हैं, तो वो सीन तो मतलब काफी जबरदस्त एनिमेशन वाला सीन था वो। ऑल्दो ये एनीमे सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली स्लाइस ऑफ लाइफ ही चलता रहता है। ऑल्दो बीच में थोड़ा बहुत एक्शन भी आ जाता है, जो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर देगा अगर तुम सिर्फ स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा देख के जा रहे हो उसे देखने। ऑल्दो इसमें साइड बाय साइड जो है सब प्लॉट भी चलते रहते हैं मेन स्टोरी के साथ साथ, जो कि मतलब काफी अच्छे हैं। स्पेशली वो एक जो डाफ था, जो कि मतलब उनकी लाइफ करीब 300 साल होती है, तो उसने अपनी ह्यूमन वाइफ से एक प्रॉमिस करा था, जिसे वो आज तक निभा रहा है। मतलब उसकी वाइफ को मरे पे काफी साल हो गए हैं, लेकिन उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा था कि उसके शहर को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो आज तक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसी चीजें देखने में काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग लगता है। स्पेशली जो लोग हैं 90 साल हो गए हैं डीमन किंग को मरे हुए, तो लेकिन जिन लोगों ने उसे मारा था उन लोगों की आज भी शहरों में मूर्तियां हैं और लोग उन्हें इज्जत करते हैं, पूरी तरह से उनकी साफ सफाई रखते हैं। Even in some places they are like gods। और तो नेगेटिव की बात करूँ तो बीच में एक टूर्नामेंट वाला आर्क आ गया था, जहाँ उन्हें फर्स्ट क्लास का मेज बनने के लिए टेस्ट देना था, तो वो मुझे मतलब उतना खास पसंद आ नहीं रहा था, क्योंकि मतलब ये एनीमे शुरू हुआ था स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा की तरह और बीच में आ गया टूर्नामेंट टाइप सीन, तो मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था इस वजह से। पूरी सीरीज चल रही है पीस के ऊपर, लोगों को मरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग पहले हार चुका है और यहाँ वो टूर्नामेंट के नाम पे मेजिस आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा था ये चीज। और तो उसके अलावा बीच में जो एक डीमन वाला आर्क आया था, जहाँ पे
पे दिखाया जाता है कि डीमंस ने इंसानों की भाषा सिर्फ इसलिए सीखी है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके, जो कि मतलब काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी थी उसमें। ऑल्दो वो आर्क ज्यादा बड़ा था नहीं, 2-3 एपिसोड ही चला हुआ, उसका एक्शन भी इतना खास नहीं था, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई थी, स्पेशली डीमंस का जो बोलने को लेके जो था कि उन्होंने इंसानों की भाषा क्यों सीखी है उस मामले में। सो फ्रीडम बियॉन्ड जर्नीज एंड जो है वो सबके लिए सीरीज नहीं है, थोड़ी यूनिक टाइप की सीरीज है जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा में लाइक करती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एक्शन का पार्ट भी है और एनिमेशन मतलब कुछ जगह तो काफी टॉप है, स्पेशली लास्ट का जो एपिसोड था उसमें एनिमेशन काफी टॉप टियर था। तो अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज देखनी है तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो इसकी स्टोरी एंड हुई नहीं है, इसका दूसरा सीजन प्रोबेबली जरूर आएगा। उसके अलावा इसके ओएससीज जो है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, स्पेशली एंडिंग सॉन्ग जो है कैन यू हियर मी Yeah, hear you, मतलब ये वाला सॉन्ग जो था मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसके अलावा इंट्रो जो था वो इतना खास नहीं था। सो इस वीडियो को ज्यादा मना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने एनीमे देखने वाले दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर ही देना। फ्रीडम बियॉन्ड द जर्नीज एंड तुम्हें कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो पसंद है तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स, कीप वॉचिंग।